हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कुछ लोगों की क्लास लेंगे और मैं ये क्यों बोल रही हूँ। क्लास ऐसे लेंगे कि कुछ लोगों को हिंदुस्तान में ये पता ही नहीं कि सिविक सेंस होता क्या है। उनसे अगर पूछ लो कि सिविक सेंस मतलब पता है, तो उनका रिएक्शन होगा वो क्या होता है। और हाँ, मैंने कहा कुछ लोग, क्योंकि लेट्स डू अ रियलिटी चेक। देखते हैं क्या क्या हो रही है। मैं सच बोल रही हूँ, कभी कभी लगता है हम इंडियन सब कुछ नॉर्मलाइज कर चुके हैं। जैसे टॉक्सिक चीजें भी हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कल रोड पे मैं जा रही थी, एक दीवार देखी, फुल थूक से आर्ट बन चुका था वहां पे। मतलब भाई, ये कोई पब्लिक कैनवस है क्या? इतनी ऑब्सेशन है अगर आपको थूकने से, तो कोई टिश्यू लेके चलो आप एटलीस्ट। हम भी यही रहते हैं और हम ऐसे सब चीजें नहीं देख सकते अपने आजू बाजू। सबको गंदगी नहीं पसंद होती, और क्या आप अपने घर में भी ऐसे ही गंदा रखते हो? चलो छोड़ो, ट्रेन में चले जाओ आप, तो वहां पे और भी वाइल्ड सीन्स दिखेंगे आपको। ग्लास टूटा हुआ मिलेगा, बाथरूम की बकेट ही गायब हो जाएगी, और लोग बिना टिकट के चिल कर रहे हैं। और जब टीसी उनको आके कुछ बोले तो उनके पास फुल एटीट्यूड वाला जवाब रहता है, हम टैक्स पेयर्स हैं। ब्रो, तूने टिकट तो ले ली है ना, पहले ये बता। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले आपके पास टिकट है? आई मीन सीरियसली। पर इससे भी ज्यादा या सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग क्या होता है पता है? लड़कियों के साथ होने वाली चीजें। जैसे फॉरेन टूरिस्ट, स्पेशली रशियंस, उनको देखते ही कुछ लोग डर्टी कमेंट्स पास करते हैं, जैसे कोई प्राइस टैग लगा रहे हो उनके ऊपर, 6000 की होगी। सीरियसली ब्रो, ये कोई जोक नहीं है, इट्स डिस्गस्टिंग। और अपनी देश की लड़कियों को क्या, हर दिन किसी ना किसी फॉर्म में हरासमेंट झेलती हैं हमारी देश की लड़कियां। फॉरेन कंट्रीज की लड़कियों की बात छोड़ दो, सोशल मीडिया पे तो नेक्स्ट लेवल की हरासमेंट चालू है। आपने अपूर्वा मखीजा के नाम तो सुना ही होगा, याद है आपको अपूर्वा मखीजा? जो उसके साथ हुआ वो एक अलग इशू है, बट रेप थ्रेट्स, अब्यूज, बस इसीलिए क्योंकि वो आउटस्पोकन थी। माँ बहन की गाली देने वाला कोई कल्चर कैसे बचा सकता है? वो इंसान खुद माँ बहन की गाली दे रहा है और वो कल्चर बचाने की भी बात कर रहा है। तुम सिर्फ अपनी घटिया सोच दिखाते हो, तुम जो भी हो। और हाँ, होली, ओके, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन दिस नाउ। बुरा न मानो, होली बोल के बिना कॉन्सेंट के हाथ लगा लेना सडनली ठीक कैसे हो गया? मोस्ट ऑफ द लड़कियों ने ये चीजें देखी है, ये चीजें काफी क्रीपी, उनके पास होली स्टोरीज ऑलरेडी है। कॉन्सेंट का तो वर्ड ही डिलीट कर दिया है इन लोगों ने हमारी डिक्शनरी में से। इनकी डिक्शनरी में अगर कॉन्सेंट पूछो तो इन्हें शायद पता भी नहीं होगा उसका मतलब क्या है। रिलीजन, दोनों साइड्स पे एक्सट्रीम चल रहे हैं। कुछ लोग दूसरे रिलीजन्स को लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि हमारे रिलीजन्स अपनाओ। मैंने ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पे लोगों को जय श्री राम बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। भाई, सनातन धर्म जो है ना, इतना इनसिक्योर नहीं है। और दूसरी साइड पे कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, वो लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं। तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ये मिरेकल है, ऐसे टाइप्स बातें करके वो ये सब इमोशनल ब्लैकमेल खेलते हैं लोगों के साथ। मैंने ये एक हरियाणा का केस देखा था जिसमें कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ये क्लेम करते हैं कि वो कोई से भी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, ये रॉन्ग नंबर है, एक प्रॉपर स्कैम है। मुस्लिम वुमेन के राइट्स के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, जैसे ट्रिपल तलाक बैन करना या वक्फ बोर्ड पे वुमेन्स का इंक्लूजन लाना। पर अपोज कौन करता है? खुद कुछ वुमेन ही। मतलब आप अपने ही राइट्स के खिलाफ जा रहे हो, क्यों? अब बात करते हैं टूरिस्ट की। हम खुद जाते हैं दूसरे कंट्रीज में और फुल क्रिंज बिहेवियर लेके जाते हैं। प्लेन में हम लाउड स्पीकर्स पे गाने लगाते हैं, रैंडम जगह पे कचरा फेंकने लगते हैं, लाउडली बातें करने लगते हैं फोन पे या पब्लिक प्लेसेस पे। उसके बाद जब लोग हमें पजीत बुलाते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चन करते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है।
लोग हमें पजीत बोलते हैं, और सच कहूं तो थोड़ा तो डिजर्व भी करते हैं हम। फॉरेनर्स ऑब्सेशन की कमी भी नहीं है हमारे देश में। हम इतने ऑब्सेस्ड है फॉरेनर्स से कि एक टूरिस्ट ने एक बोर्ड उठा लिया था कि 100 रुपए देने होंगे आपको अगर आपको मेरे साथ सेल्फी लेनी है। और गेस व्हाट, उसके बाद क्या हुआ? वहां लोगों की लाइन लग गई जैसे फ्री में आईफोन मिल रहा हो। ब्रो, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो यार, सेल्फ रिस्पेक्ट। बिकॉज कोई भी आके 100 रुपए तुम्हें देने पड़ रहे हैं उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए। दे आर नॉट सेलिब्रिटीज। मैं क्या ही बोलूं इन सब चीजों में। K-pop का क्रेज तो अलग ही लेवल पे है। कुछ गर्ल्स बोलती हैं आई वॉन्ट अ कोरियन लुकिंग हस्बैंड। मतलब अतुल सुभाष की एक्स वाइफ की तरह अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। और अगर कोई कुछ बोले या कुछ भी क्रिटिसिज्म दे दे तो तुम कीबोर्ड वॉरियर मोड में आ जाते हो। क्यों बनना है आपको कीबोर्ड वॉरियर्स? सच बताओ तो वहां के लोग अगर समझो आप चले भी गए तो वो लोग आपको इतना पसंद नहीं करेंगे। और वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और अच्छे अच्छे कैफेज में इंडियंस को बैन किया गया है। और फिर ये कहते हैं दुनिया हमें हेट करती है। बट ऑनेस्टली वी गेव देम द रीजन। जब हम अपना बिहेवियर नहीं रख सकते, हम जब तक अपना माइंडसेट, बिहेवियर, एटीट्यूड ये चेंज नहीं करेंगे, तब तक देश का इमेज भी नहीं बदलेगा। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से। मेरे देश को हेट मिल रही है और मुझे इसमें बुरा लग रहा है। मेरा इंडिया बेस्ट बन सकता है, पर सिर्फ तभी जब हम बेस्ट बनाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा कंसिडरेट हो जाए, क्लीन सिटीज, रिस्पेक्टफुल लोग और थोड़ा बेसिक सेंस ऑफ डिसेंसी। बस मैं इतना ही मांग कर रही हूँ। बस इतना कर लो और मैजिक हो जाएगा। तो हाँ, अब टाइम आ गया है कि मिरर देखने का, एंड दिस टाइम नॉट फॉर सेल्फीज बट फॉर चेंज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो। अगर आपके कुछ भी सजेशंस है, कुछ भी रिकमेंडेशंस है, कुछ भी आपको अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड फॉर ऑल द पीपल जिनके बेस्ट कमेंट्स रहेंगे अमंगस्ट ऑल द पीपल, टॉप 5 बेस्ट कमेंट्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। Thank you so much for watching this video.